તો એનસીબીની ટીમ શાહરૂખ ખાનના ઘર મન્નત ખાતે પહોંચી છે અને આ સાથે જ ત્યાં તપાસ પણ કરવામાં આવી। શાહરૂખ ખાનના નિવાસસ્થાને માત્ર પેપરવર્ક કરવા માટે એનસીબીની ટીમ પહોંચી હોવાની પણ સ્પષ્ટતા। આજે સવારે શાહરૂખ ખાન પુત્ર આર્યનને મળવા માટે પહોંચ્યા હતા જેલમાં। જોકે અભિનેતા ચંકી પાંડેની પુત્રી અનન્યા પાંડે, જેને બપોરે 2 વાગ્યે એનસીબી ઓફિસે પૂછપરછ માટે બોલાવવામાં આવી છે। બપોરે 2 વાગ્યે એનસીબી ઓફિસ તેને પહોંચવાનું રહેશે। જો કે મન્નત જ્યારે એનસીબીની ટીમ પહોંચી હતી તો સ્પષ્ટતા એનસીબીની એ કરવામાં આવી છે કે માત્ર પેપરવર્કના કારણે તે મન્નત બંગલો પહોંચી હતી। संवाददाता सूरज ओझा अपनी साथ जोड़ा चुका है। सूरज, जिस प्रकार से एनसीबी की टीम मन्नत पहुंची थी, क्या कुछ कार्रवाई वहां पर हुई? अनन्या पांडे को भी बुलाया गया है, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, ये क्रूज ड्रग्स मामला है। इस मामले में ही एनसीबी जांच कर रही है। अब तक लोगों को किया जा रहा है। जांच को आगे बढ़ाते हुए एनसीबी की टीम अनन्या पांडे के घर पहुंची, उन्हें समझ दिया। इसके बाद कुछ पेपर वर्क रह गए थे। इस वजह से ही एनसीबी की टीम वीवी सिंह जो है वरिष्ठ अधिकारी हैं एनसीबी के, वो मन्नत पहुंचे उस पेपर वर्क के लिए। मन्नत पर किसी तरह की छापेमारी नहीं है, सिर्फ पेपर वर्क के लिए गई है, ऐसा एनसीबी का दावा है। लेकिन अनन्या पांडे की बात करें तो एनसीबी का मानना है कि उन्हें कुछ इस मामले से जुड़ी कुछ पूछताछ करनी है उनसे, इस वजह से उन्हें समन्स किया गया है। और वो जब भी एनसीबी के ऑफिस पहुंच जाए, क्योंकि 2 बजे तक का टाइम दिया गया है उन्हें पहुंचने के लिए, उस बीच कभी भी अगर वो ऑफिस पहुंचती हैं तो उनसे इस मामले से जुड़े कुछ सवाल पूछे जाएंगे कि आखिर उन्हें क्या कुछ पता है कहीं पर, क्योंकि चैट की भी कुछ बात की जा रही थी। ये बात भी सामने आई थी कि आर्यन खान के कुछ चैट्स है जो अभिनेत्रियों के साथ है, ड्रग्स से जुड़े हुए चैट है। तो ये भी आशंका जताई जा रही है कि क्या वो अभिनेत्री अनन्या पांडे थी या कोई और, या फिर माध्यम से सामने आया। तो इन तमाम चीजों की जांच जो है एनसीबी, और कुछ सवालों के जवाब एनसीबी को अनन्या पांडे से चाहिए, इसी वजह से उन्हें आज समन्स करके बुलाया गया है। जी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो शाहरुख खान घर मन्नत पर एनसीबीની ટીમ પહોંચી હતી, જો કે માત્ર તેમના નિવાસસ્થાને આ પેપરવર્ક કરવાના હોવાથી પહોંચી હોવાની સ્પષ્ટતા એનસીબીની ટીમે કરી છે। તો આ તરફ જ્યારે શાહરુખ ખાનનો મન્નત બંગલો છે તેની દૂરી છે 400 મીટર, કે જ્યાં અનન્યા પાંડેનું નિવાસસ્થાન આવેલું છે, ત્યાં પણ એનસીબીની ટીમ પહોંચી હતી। અને આ દરમિયાન જો કે અનન્યા પાંડેને બપોરે 2 વાગ્યે હાજર થવા માટેનું સમન આપવામાં આવ્યું છે। એનસીબી ઓફિસે પૂછપરછ થશે તેની માનવામાં એ પણ આવી રહ્યું છે કે જે વોટ્સએપ ચેટ સામે આવી હતી અને તેમાં અનન્યા પાંડેનું નામ હોઈ શકે છે અને તેને લઈને જ પૂછપરછ માટે અનન્યા પાંડેને બોલાવવામાં આવી શકે છે। એ વોટ્સએપ ચેટ કે જેના કારણે આર્યન ખાનના जामीन हजू सुधी मंजूर नहीं थया। तक एनसीबी की टीम ने अनन्या पांडे के घर पर पहुंचकर जांच की। इसके बाद दोपहर 2 बजे का वक्त दिया गया है अनन्या पांडे को। एनसीबी की टीम ने दोपहर 2 बजे अनन्या पांडे को अपने दफ्तर में तलब किया है। अनन्या पांडे से पूछताछ की जाएगी और महत्वपूर्ण बात यह है कि 4 से 5 घंटे अनन्या पांडे के घर पर जांच करने के बाद एनसीबी की टीम निकली अनन्या के घर से और सीधे पहुंच गई शाहरुख खान के घर मन्नत। शाहरुख खान के बेटे जो क्रूज ड्रग्स केस में इस वक्त मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद हैं, वो इसी मन्नत में शाहरुख खान के साथ रहते हैं। एनसीबी की टीम इसी सिलसिले में जांच पड़ताल करने के लिए शाहरुख खान के घर मन्नत पहुंची हुई है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। मुंबई में मन्नत जो शाहरुख खान का घर है, वहां से आप देख सकते हैं मृत्युंजय सिंह हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही मेरे वरिष्ठ सहयोगी जितेंद्र दीक्षित भी इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ। पहले मृत्युंजय के पास लेकर चलते हैं आपको और मृत्युंजय से जानते हैं एनसीबी की टीम क्या अभी भी शाहरुख खान के बंगले मन्नत के भीतर है या निकल गई है वहां से? रोमाना, जो एनसीबी की टीम है वो अभी भी शाहरुख खान के बंगले के अंदर ही है, मन्नत के अंदर ही है। और आपको बता दें कि अंदर 3 सदस्यों की टीम गई हुई है और जो संकेत मिल रहे हैं कि अगले कुछ मिनटों में, अगले कुछ सेकंड्स हम कहें वो बेहतर होगा, हमारे कैमरे के लेंस यही होंगे क्योंकि टीम यहां निकलने वाली है, ये ऐसा मुझे आभास हो रहा है। और आपको बता दें कि ये कोई सर्च रेड नहीं था। ये बड़ी खबर आपको एबीपी न्यूज पर बता दें दर्शकों को कि शाहरुख खान के घर में एनसीबी की टीम ने सर्च रेड नहीं किया, बल्कि आर्यन खान की गिरफ्तारी के संबंध में कुछ दस्तावेज रह गए थे, उस दस्तावेजों के संबंध में यह टीम यहां पर पहुंची थी, जिनको यहां पर कुछ दस्तावेज साइन कराने थे। देखिए, ये दरवाजा किसी भी वक्त खुलेगा। यहां एनसीबी के अधिकारी जो सुप्रिंटेंडेंट है वो यहां से निकलेंगे। आपको बता दें कि आर्यन खान के घर पर
जो रेड के संबंध में कोई रेड नहीं पड़ी है। देखिए एनसीबी के अधिकारी हैं, मास्क पहन रहे हैं और अपने फाइल के साथ यहाँ पे सिक्योरिटी चेक करने के बाद यहाँ वो निकल रहे हैं। 2 लोग अंदर गए हुए थे, आप देख सकते हैं उनका कामकाज हो गया, फाइल लेकर आए हुए हैं। ये जो आप फाइल देख रहे हैं वो फाइल लेकर यहाँ से अब ये अधिकारी निकलेंगे। सिंह सर हैं जो कि सुप्रिंटेंडेंट हैं। सिंह सर, अनन्या को समन किया गया। सर क्या रीजन है? व्हाट्सएप चैट यहाँ किसके लिए आए? आर्यन खान क्या सम्मान करने आए थे? आप ऑफिस पहुंचिए, आपको चीजें ऑफिस पे ही पता चलेंगी। लेकिन जिस तरीके से सम्मान की बात सामने आई कि 2 बजे अनन्या को भी, देखिए ये इन्वेस्टिगेशन है। इन्वेस्टिगेशन में क्वेश्चनिंग के लिए लोगों को बुलाया जाता है। इसका ये मतलब नहीं कि वो कल्प्रिट हैं या वो ही इन्वॉल्वमेंट है। क्वेश्चनिंग में विटनेसेस को भी बुलाया जाता है, क्वेश्चनिंग में सस्पेक्ट्स को भी बुलाया जाता है। तो 2 चीजें। मन्नत पर भी किसी को बुलाया गया है? देखिए ये एनसीबी के अधिकारी जिन्होंने बहुत बड़ी जानकारी दी कि वो यहाँ पर एक कागजी कामकाज के सिलसिले पर आए थे और साथ ही साथ अनन्या पांडे को 2 बजे समन किया गया, इसकी आधिकारिक पुष्टि की। और आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि उन्हें जांच के लिए आवश्यकता पड़ती है तो समन किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो आरोपी हैं, अपराधी हैं। जांच में अगर वो कुछ पाया जाता है तो उन पर कानूनी कार्रवाई होती है। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर कि जो एनसीबी की टीम मन्नत में दाखिल हुई थी वो कागजी काम के लिए दाखिल हुई थी, जैसा हम जानकारी दे रहे हैं। कोई रेड नहीं थी। ये आर्यन खान की गिरफ्तारी के संबंध में जो कुछ दस्तावेज पर हस्ताक्षर लेने थे, कुछ काम रह गया था, पेपर वर्क था, उसके लिए टीम यहां पर पहुंची हुई थी और अनन्या को समन किया गया है 2 बजे एनसीबी दफ्तर में। और सबसे बड़ी बात अधिकारी ने यह कही कि किसी को समन किया जाता है तो वो आरोपी, ऐसी बात नहीं है। हम पूछताछ करेंगे और जांच में जिसका जिसका नाम सामने आता है हम उनसे पूछताछ करेंगे और उसके आधार आगे का एक्शन लेंगे। जी रोमाना की पहुंची थी, वो कुछ कागजी कार्रवाई के लिए पहुंची थी, किसी तरीके की कोई रेड नहीं थी। कुछ मिनट वहां पर रुकी ये टीम और उसके बाद बाहर निकल गई। 2 सदस्यीय ये टीम थी। जब वरिष्ठ अधिकारी वीवी सिंह से मीडिया ने बात की तो उनका यही कहना था कि अनन्या पांडे को सम्मन किया गया है, जांच के चलते आरोपी को भी बुलाया जाता है, साक्ष्य जुटाने के लिए भी बुलाया जाता है। मृत्युंजय लगातार हमारे साथ बने हुए। मृत्युंजय, आप कुछ अपडेट देना चाह रहे हैं? उसके बाद फिर मैं जितेंद्र दीक्षित का रुख करूंगी। फोन डिस्कनेक्ट हो गया। फोन मृत्युंजय तक मेरी आवाज नहीं पहुंची है, लेकिन बड़ी खबर इस समय की यही है कि शाहरुख खान के घर कागजी कार्रवाई के लिए गई थी एनसीबी की टीम। मृत्युंजय कुछ अपडेट हमें देना चाह रहे हैं। हमारी कोशिश की जल्द से जल्द हम उनको फोन लगा लें। इस बीच में जितेंद्र दीक्षित का रुख कर लेती हूं। जितेंद्र, अनन्या पांडे के लिए बड़ी बात वीवी सिंह ने कही कि जांच के लिए बुलाया जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आरोपी है। ये एक बड़ी बात वीवी सिंह जो कि एक वरिष्ठ अधिकारी हैं एनसीबी के, उन्होंने कही है। इसका मतलब जांच में अगर अभिनेत्रियों को आगे भी बुलाया जाता है तो वो एक जांच है, आरोपी अगर वो होंगी या उनके खिलाफ कुछ मिलेगा तभी एनसीबी आगे बढ़ेगी। जी बिल्कुल। अभी देखिए आर्यन खान की जब जमानत पर सुनवाई हो रही थी निचली अदालत में, उसके बाद एनडीपीएस की विशेष अदालत में भी, तब एनसीबी की तरफ से यही बात जोर देकर कही गई कि अभी भी हमारी जांच चल रही है, अभी भी इन्वेस्टिगेशन जारी है और इसलिए इन आरोपियों को जमानत ना दी जाए। और उन एनसीबी के सूत्र कह रहे थे कि इस सिलसिले में और लोगों से पूछताछ हो सकती है, और भी लोगों से गिरफ्तारी हो सकती है और कार्रवाई हो सकती है। तो ये उसी एफआईआर के तहत ये सारी जांच की जा रही है। जहां तक अनन्या पांडे का सवाल है तो अनन्या पांडे का नाम जो एनसीबी के सूत्र बताते हैं कि जो व्हाट्सएप चैट सामने आए थे, आर्यन खान से जो पूछताछ हुई थी उसमें अनन्या पांडे का नाम सामने आया था और इस सिलसिले में अनन्या पांडे से बिठाकर पूछताछ किया जाना जरूरी है। और इसीलिए अनन्या पांडे को सम्मन देने के लिए एनसीबी की टीम उनके घर पर गई थी और दोपहर को 2 बजे फोर्ट इलाके में जो एनसीबी का दफ्तर है वहां पर अनन्या पांडे को हाजिर होना है। देखिए इन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि हम अभी ये नहीं कह सकते कि अनन्या पांडे हमारी नजर में आरोपी हैं। हम गवाहों को भी सम्मन करते हैं, उनका भी स्टेटमेंट लिया जाता है, उनसे भी पूछताछ की जाती है। तो अनन्या पांडे जब वहां पहुंचती हैं, उनसे पूछताछ होती है, उसके बाद ही हमें ये पता चल पाएगा कि अनन्या पांडे को बतौर इस पूरे मामले में एनसीबी गवाह के तौर पर देख रही है या उन्हें भी आरोपी बनाना चाहती है। लेकिन महत्वपूर्ण ये हो जाता है जितेंद्र दीक्षित कि अभी एनसीबी पत्ते नहीं खोल रही है कि अनन्या पांडे आरोपी या गवाह, किस भूमिका में अनन्या पांडे को एनसीबी ने अपने दफ्तर बुलाया दोपहर 2 बजे पूछताछ के लिए। पर यह वाजिब सवाल जरूर बनेगा कि साहब 18 दिन बाद आपको याद आ रहा है, 18 दिन बाद आप अनन्या पांडे को समन कर रहे हैं, जबकि आप पहले ही दिन से अदालत के सामने बार बार इन व्हाट्सएप चैट का जिक्र कर रहे हैं। इस सवाल का क्या जवाब होगा एनसीबी के पास?
जहां बिल्कुल इस पर सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि जब तक एनसीबी की कस्टडी में तमाम आरोपी थे उस दौरान कभी भी अनन्या पांडे से संपर्क नहीं किया गया, अनन्या पांडे को बुलाया नहीं गया, उन तक टीम नहीं पहुंची। और अब जब ये सारे लोग जुडिशियल कस्टडी में हैं और जमानत के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में अर्जी दायर कर दी गई है, उसके बाद में अब अनन्या पांडे को अप्रोच किया जा रहा है, इसके पहले क्यों नहीं? लेकिन एनसीबी यही कह रही है बार बार जब जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई कि हमारी जांच बंद नहीं हुई है, हमारी जांच लगातार जारी है। और आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद करीब 12-13 और भी लोग गिरफ्तार हुए, गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी है। हर 2-3 दिन में कोई ना कोई आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार हो रहा है। तो एनसीबी अपनी सफाई में यही कह सकती है कि उसकी जांच कंप्लीट नहीं हुई है, अदालत को भी उसने यही बताया है। और ये सारी कार्रवाई जांच का हिस्सा है, चाहे अनन्या पांडे को समन किया जाना हो या फिर शाहरुख खान के घर पर एनसीबी की टीम पहुंची हो कागजी कार्रवाई पूरी करने के लिए। बिल्कुल, એટલે કે એનસીબીની ટીમ જે પ્રમાણે આજ મન્નત પહોંચી હતી, જે પેપરવર્ક કરવા માટે પહોંચી હોવાની વાત એનસીબીના અધિકારીઓએ કરી છે। આ તરફ અનન્યા પાંડે કે જેમને 2 વાગ્યે હાજર થવાનું છે એનસીબીની ઓફિસે અને પૂછપરછ માટે તેને બોલાવવામાં આવ્યો હોવાની વાત પણ એનસીબી તરફથી કરવામાં આવી છે। એનો મતલબ એનસીબીએ પણ કહ્યું છે, એનો મતલબ એ નથી કે અનન્યા પાંડે આરોપી છે અથવા તો તેને આ અંગે બોલાવવામાં આવી છે, તેને લઈને સ્પષ્ટતા પણ એ કરવામાં આવી છે કે કેટલાક પ્રશ્નો છે કે જેના જવાબ મેળવવા માટે અનન્યા પાંડેને 2 વાગ્યે બોલાવવામાં આવી છે પૂછપરછ માટે। તો મુંબઈની આર્થર જેલમાં આર્યન ખાન બંધ છે આજે, જ્યારે શાહરુખ ખાન તેને મળવા માટે પહોંચ્યા હતા અને ત્યારબાદ જો કે એનસીબીની ટીમ છે તે આજે પહોંચી હતી મન્નત બંગલોએ, પરંતુ જે પેપરવર્ક પૂરું કરવાનું હતું તેને લઈને એનસીબીની ટીમ પહોંચી હતી, ત્યાંથી નીકળી ચૂકી છે। જો કે આ પહેલા અનન્યા પાંડેના ઘરે પણ પહોંચી હતી। અનન્યા પાંડેને 2 વાગ્યે સમન આપવામાં આવ્યું છે પૂછપરછ માટે, એનસીબીની ઓફિસે તેને હાજર રહેવું પડશે।